फणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं गोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमटसार जी कर्मकांड नामक ये शास्त्र है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार है, इसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। इसके अंतर्गत प्रकृतियों की चर्चा की गई है। कर्म की प्रकृति, प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों का विशेष प्रकार से जो कथन किया गया है, व्याख्यान किया गया है, उसका नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है। तो सबसे पहले इसमें जीव और कर्म के संबंध की चर्चा की। देखिए, जिन लोगों ने मोक्षा प्रकाशक पढ़ा है, किन किन लोगों ने पढ़ा है मोक्षा प्रकाशक, हाथ खड़ा करेंगे। कुछ 8, 10, 15 लोगों ने पढ़ा है। तो मोक्षा प्रकाशक में दूसरा अधिकार जहाँ शुरू हो रहा है, वहीं पे सबसे पहला ही मतलब प्रारंभ में टॉपिक दिया है जीव और कर्म का संबंध, कर्मों के अनादि होने की सिद्धि, फिर घातीय घातीय कर्म, उनका कार्य, ये सारा। तो यानी सबसे पहले मतलब वहां, क्योंकि वो तो मोक्षा प्रकाशक है, मोक्ष, मोक्ष का मतलब ये सुखी होने का उपाय। तो सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, तो सबसे पहले दुख का और दुख के कारणों का वर्णन किया जा रहा है। और टोडामल जी साहब ने ये गोमटसार ग्रंथों की जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, इनकी भाषा वचनिका, इनकी टीका उन्होंने लिखी, तो पूरी विषय वस्तु उनको ख्याल में। तो वहां मोक्षा प्रकाशक में बिल्कुल इसी क्रम से, अब इसके बाद आप मोक्षा प्रकाशक खोल के देखेंगे ना, तो लगेगा ये इसी गाथा का अनुवाद लिखा है इसमें। ये कर्मकांड की गाथाएं पढ़ के और फिर वो खोल के देखेंगे तो लगेगा ये यहीं का अनुवाद लिखा है, यहीं से लिखा है। तो वो विषय वस्तु वही है। और सबसे पहले मतलब देखो, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है जीव का। जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। जीव का प्रयोजन सुखी होना है। ये गोमटसार पढ़ना ये प्रयोजन नहीं है, कोई बहुत सारे लिस्ट अपनी टिक लगा लेना, हमने ये पढ़ लिया। प्रयोजन सबका है सुखी होना, सुखी होना प्रयोजन है। लेकिन जैसे अभी पीछे बात चल रही थी रत्नकरण शावकाचार में, सुखी होना सब चाहते हैं लेकिन उपाय गलत करते हैं, क्योंकि वो दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, ये पता ही नहीं। तो ये कर्म कांड के माध्यम से जीव के दुख के कारणों का ज्ञान यहाँ पर कराया जा रहा है कि बाहर में कोई पर पदार्थ, कोई पर वस्तु जीव के दुख का कारण है ही नहीं। और अंतरंग निमित्त रूप से देखें तो ये कर्म, और वास्तव में ये कर्म भी जीव के दुख का कारण नहीं है, ये बताएंगे। पहले अभी कर्म पे ला रहे हैं, लेकिन ये कर्म भी बंद कैसे रहे हैं, आगे प्रत्यधिकार वो सब आएंगे। तो ये कर्म बंद कैसे रहे हैं, ये जीव के ही विकारी भावों से कर्म बंध रहे हैं। तो जीव के दुख का कारण जीव स्वयं ही है, स्वयं ही है, मतलब वो अपनी भूल से दुखी है। जीव अपनी भूल से दुखी है। और अब सुखी कौन करेगा उसको, जो अपनी भूल से दुखी है तो उसको सुखी कौन करेगा, कि अपनी भूल सुधार कर सुखी
हो सकता है। तो ये कर्मकांड पढ़ने का ये प्रयोजन है कि हमें अपने दुख के असली कारण का पता लगे और हम सुखी हो सकें। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही है कर्म के भेद प्रभेदों के संदर्भ में। सामान्य से कर्म कितने प्रकार का है, उंगली से बता सकते हैं? एक प्रकार का है। और ज्यादा भेद करें तो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। और ज्यादा भेद करें तो कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ठीक है, तो वो 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? बोलिए रूपम जी, 8 कर्मों के नाम आते हैं। मुनि, मणि, मुनि, अत्राय, मनु, गोत्र, गोत्र, वेद, नाम और वेदनीय। 2 दिन से आप नहीं आ रहे ना क्लास में। हाँ, इसलिए इसलिए ये गड़बड़ हुई है आपसे। नाम तो आपने बोले हैं सारे, लेकिन फिर भी गड़बड़ हुई है। अब इनकी आपकी गड़बड़ अभी यहाँ बताएंगे आपके क्लासमेट्स, क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है इनकी। बोलिए रेणु जी लुहाड़िया, रेणु जी लुहाड़िया आवाज चालू करेंगे। आप थे 2 दिन से क्लास में? नाम आ रहा है सुनाई, रेणु जी लुहाड़िया। थोड़ी आवाज अटक रही है, पता नहीं। हाँ वो थोड़ी चल रही है ऐसे ही आज। मैम मैं बताऊं, मैं नई नहीं ज्वाइन बोल की रही हूँ। था, तुमने बोला ऐसे कुछ, मतलब उसमें क्रम में गलती करी है। क्या गलती करी है? अंतराय कर्म पहले आ गया ना, वैसे 8वें नंबर पे आता है। बढ़िया बढ़िया। बोलिए दर्शनावरण, रंजना। मोहनीय, वेदनीय, गोत्र, नाम कर्म, फिर लास्ट आयु कर्म, फिर अंतराय लास्ट में। बढ़िया, बोलिए रंजना जी बोलिए। हाँ, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर। हाँ ये क्रम है रूपम जी। यहाँ गाथा हम्म, में तत्वार सूत्र में भी, यहाँ भी क्रम क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये अभी हमने जो आपने क्रम बोला वो घाती अघाती के हिसाब से बोला। वो समझ लो बचपन बचपन मतलब वो, बाल बोध में जब पढ़ते हैं तो वो ऐसा बताते हैं। लेकिन वास्तव में क्रम क्या है जो आचार्य ने दिया है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्मों का क्रम है। और इसका ये क्रम क्यों है, तो आगे गाथाएं आने वाली है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें कि ऐसा क्रम क्यों दिया है, वो गाथाओं में ही अपन देखेंगे। क्रम में क्या है कि वेदनीयों को बीच में रख दिया है और अंतराय को लास्ट में रख दिया है। ये दो ही इसमें समस्याएं हैं, तो मुख्य रूप से उनकी चर्चा की जाएगी और बाकी के लिए भी सारे क्रम की चर्चा अपन करेंगे कि इसके बाद ये ऐसा क्रम क्यों है। तो ये 8 हैं और उसके बाद ज्यादा भेद करेंगे कर्मों के तो कितने होते हैं, अब आप उंगली से नहीं बता पाएंगे। 8 से ज्यादा अगर कर्मों के भेद करेंगे, लेकिन माइक सबके चालू हैं, लेकिन अपने आप चालू नहीं करें। माइक मैंने बंद नहीं किए हैं क्योंकि मेरा नेटवर्क गड़बड़ है, तो वो इसलिए माइक मैंने बंद नहीं किए सबके, लेकिन अपने आप चालू नहीं करें, व्यवस्था बनाए रखें। मैं जिनका नाम लूं वो अपना माइक चालू करें। ठीक है, अगर ज्यादा भेद करेंगे तो कितने करेंगे कुसुम जी अजमेरा? आवाज चालू करके बोलिए। 148। 148, ठीक है। और इससे भी ज्यादा कर्म के भेद करेंगे तो कितने हो सकते हैं? इससे भी ज्यादा शकुंतला जी। असंख्यात प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। लोक। असंख्यात लोक प्रमाण कैसे हो जाएंगे कि एक एक जो कर्म है, एक एक जो कर्म है, जैसे कि नाम कर्म है, फिर नाम कर्म में गति है, गति नाम कर्म, फिर गति के 4 भेद हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। फिर उसमें भी मनुष्यों में अपन ने, कुछ लोगों को ध्यान होगा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जीव समास पढ़े थे, तो 406 तरह के, 98 तरह के भी, फिर 406 तरह के भी। तो मनुष्यों के कैसे कैसे भेद कर दिए फिर।
कर्म भूमि का अलग, भोग भूमि का अलग, आर्यखंड का अलग, म्लेच्छ खंड का अलग, कुभोग भूमि का अलग। तो ऐसे करके, ये तो उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ। इस तरह से अलग अलग टाइप के वो कर्म हो सकते हैं। तो ऐसे करके एक एक कर्म की और वैरायटी देखें तो असंख्यात लोक टाइप के कर्म हो जाते हैं। ये यहाँ तक की भेद प्रभेदों की चर्चा हुई। फिर अपन ने कल देखा था, इनके नाम देख लिए थे। नवी गाथा कल अपन ने पढ़ी थी। नवी गाथा एक बार पढ़ते हैं फिर से, और आगे फिर प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 10 अपने ग्रंथ में। 10 नंबर पेज है, गाथा नंबर 9 है। आवरण मोह वेखम घात। देखिए माइक आप लोगों के बंद रखिए, जिनके भी माइक चालू हैं वो बंद कर लें। आवरण मोह वेखम घादी जीव गुण गादन तादो आउगणामं गोदन वेयणीयं तह अगादिति। आवरण, आवरण से कौन सा कर्म बताया था? आवरण यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और मोह यानी मोहनी, और विघम यानी अंतराय। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 कर्म घाती हैं। क्यों है ये घाती? घाती कर्म किसे कहते हैं? ये गाथा में ही कहा, जीव गुण घादणत तादु, जीव के गुणों का घात करते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? कि वो जीव के गुणों का घात करते हैं। ये शेयरिंग हो नहीं रही है, मैं बंद भी कर देती हूँ इसको। कि जो कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म कहलाते हैं। एक तो अपन ने ऐसे बोला, और इसी को थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी मतलब और प्यूरिफाई करके बोले तो जो कर्म जीव के गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं उसे घाती कर्म कहते हैं। पर हम चलती बोलचाल की भाषा में जीव के गुणों को घातते हैं वो घाती कर्म कहलाते हैं। तथा आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ये अघाती कर्म कहलाते हैं। अघातिया कर्म क्या है? क्या वो घाती के अपोजिट में अघाती रखा है तो अपन ऐसा बोलते हैं वो जीव के गुणों का घात नहीं करते। लेकिन कर्म है तो ऐसे थोड़ी ना है कि वो कर्म है तो कृपा करते होंगे जीव पर। कर्म है तो कुछ अपना कलर नहीं दिखाते होंगे, तो बोलते हैं, आ गया कलर में। तो कर्म है तो अपना कलर नहीं दिखाता, अपने रंग शान शौकत नहीं दिखाता। कर्म है तो कुछ तो करता है। तो जो आघातिया कर्म है, आघातिया कर्म से जीव को बाह्य सामग्री का, ये शरीर आदि का संयोग बनता है, वो आघाती कर्म है। लेकिन जो जीव के मूलभूत गुण है उन गुणों का घात करने में वो निमित्त नहीं होते, इसलिए उनको आघाती कर्म कहते हैं। तो जो जीव के गुणों को घाते वो घातिया कर्म, और अघाती के समान जीव के गुणों को नहीं घाते वो अघातिया कर्म। ये आगे स्लाइड देख लीजिए, 10 पेज के जो बीच वाली है। तो 4 घातिया बताए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, और 4 अघातिया हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। अब यहाँ प्रश्न है, क्या कर्म जीव के गुणों को घातते हैं? अभी उसमें अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें नहीं देखना है। पहली बात कि क्या किसी गुण का घात हो सकता है? गुणों को घातते हैं कहो, स्वभाव को घातते हैं ऐसा कहो, तो क्या गुण और स्वभाव का नाश हो सकता है? हाँ या ना? गुण और स्वभाव का नाश हो सकता है, हाँ कि ना? नहीं। 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 तो फिर क्या करना है? यहाँ तो लिखा है, यहाँ तो परिभाषा में दिया है जो जीव के गुणों को घातते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं घात सकते हैं। गुण का, गुण किसे कहते हैं? गुण, गुण की परिभाषा पता है? गुण किसे कहते हैं? देखिए, अब अपने आप माइक चालू नहीं करना है, मैं फिर बंद कर दूंगी सबके परमानेंट।
व्यवस्था बनाए रखें, अपने आप चालू नहीं करें। बोलिए स्वाति जी। यत्र शितः कर्म गुणः कारणम। फिर से बोलिए, गुण किसे कहते हैं? यत्र शितः कर्म गुणः कारणम, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, जो आप द्रव्य में सूत्र आश्रित बोलना होते चाह रहे हैं? हाँ, सूत्र बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो सूत्र अशुद्ध है, समझ गई मैं, ठीक है। हाँ, ठीक। ये कौन सा सूत्र बोलना चाह रहे हैं, कोई वो बता सकते हैं? बोलिए दीपिका। दीपिका जी, आवाज चालू करिए। एकदम से शब्द वो आ नहीं रहे द्रव्या गुणाः को। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये है सूत्र गुण के लिए। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं लेकिन गुणों के गुण नहीं होते, वो उन्हें गुण कहते हैं। ज्योति जी दिशिका बोलेगी। हाँ, बोलिए दिशा। बोलो। गुणों के समूह संपूर्ण संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं को में पाया जाता है, उन्हें गुण कहते हैं। गुण कहते हैं। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा। परिभाषा ये है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो जो संपूर्ण भागों में पाया जा रहा है पूरे एरिया में, और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर अवस्था में वो गुण रहेगा। किसी भी अवस्था में वो द्रव्य हो, वो गुण उसमें रहेगा। मतलब क्या निकला कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता। गुण कहते ही उसे हैं कि उसका कभी फिर नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर अवस्था में पाया जा रहा है, कैसी भी अवस्था हो, और हर जगह पाया जा रहा है, द्रव्य के संपूर्ण भागों। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अभी ये वाली परिभाषा अपने को चाहिए, वो तत्वार्थ सूत्र में जो द्रव्याशय निर्गुणा गुणा कहा है, वो भी परिभाषा है। तो यहाँ कह रहे हैं गुणों का घात होता है, गुण का घात करते हैं। तो मतलब क्या है, अर्थ क्या है उसका? तो देखिए कि वास्तव में जिसका घात हो रहा है, यहाँ तो कहा है कि नीचे इसमें कर्म जीव के गुणों के घात में निमित्त होते हैं। कर्म व जीव में निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो घात करते हैं मतलब निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्त हो रहे हैं तो भी गुण तो घाता गया, गुण का तो नाश हुआ। बात समझ में आ रही? भले ही कर्म निमित्त होते हैं, कर्म तो निमित्त है, कर्म नहीं नाश कर रहे, लेकिन गुण नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात तो ये है। तो एक तो नियम ये है कि गुण का कभी नाश नहीं होता, और दूसरी बात ये भी सही है कि गुण यहाँ नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या है कि यहाँ जिन गुणों की बात चल रही है वो वास्तव में गुण की बात नहीं है, वो पर्याय की बात है। अथवा गुण का जो पूर्ण नेचर है, उस गुण की जो पूर्ण स्वाभाविक दशा है, वो प्रकट नहीं होने देना, वो ही उसका घात करना है। गुण का घात कर रहे हैं का मतलब गुण कभी नष्ट नहीं होता, ये एक नियम है। ये तो नियम है कि गुण कभी भी नष्ट नहीं होता है, गुण कभी नष्ट नहीं होता है। तो फिर कि ये जो गुणों की पर्याय है, वो पर्याय नष्ट हो सकती है, पर्याय नष्ट जो होती है वो पर्याय होती है। तो क्या पर्याय प्रकट है फिर उसको नष्ट किया जा रहा है? क्या पर्याय प्रकट है फिर देखो पर्याय क्या होती? अगर कोई ऐसे हो जिनको ये पर्याय और ये शब्द नहीं आ रहे हो समझ में, तो आप पूछ लें हाथ खड़ा करके, अदरवाइज अपन चलेंगे थोड़ा अपने फ्लो में। कि देखो गुण नष्ट नहीं होता, जो नष्ट होता है वो पर्याय होती है। तो जो कर्म जिसका घात कर रहे हैं वो गुणों का घात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति दुनिया में है, अवस्थाओं को भी गुण कहने की पद्धति दुनिया में चलती है। जैसे अपन बोलते हैं इसका तो नेचर ही है क्रोध करना,
ये तो बहुत ही घमंडी स्वभाव वाला है, ये तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला है। तो ये जो क्रोधी घमंडी ये जो कहा जा रहा है, ये क्या उसका गुण हो गया हमेशा का? गुण तो जो हमेशा रहता है वो है, लेकिन वही जीव उसी भाव में वो उसका घमंड हमको नष्ट हुआ हुआ, नष्ट मतलब वो घमंड नहीं रहा ऐसा दिखता है, वो उसका क्रोध की बजाय वो शांत स्वभावी हो गया ऐसा दिखता है। तो ये जो क्रोध रूप घमंड रूप ये जो पर्याय थी उनको गुण कहने की पद्धति दुनिया में चलती है। तो कर्म जिसका नाश कर रहे हैं या नाश में निमित्त हो रहे हैं, तो वास्तव में गुण का नाश नहीं कर रहे, लेकिन जो जीव का पूर्ण स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव क्या है? देखो जीव का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण बोलो ज्ञान स्वभाव बोलो, तो वो ज्ञान गुण का काम क्या है कि केवल ज्ञान रूप रहना, ये जीव का स्वभाव है। केवल ज्ञान रूप होना, लोकालोक को जानना, ये जीव का स्वभाव है वास्तव में, ये जीव का स्वभाव है। अब ये स्वभाव प्रकट है क्या अभी? लोकालोक को जानने रूप केवल ज्ञान रूप स्वभाव प्रकट है क्या अभी? नहीं है प्रकट। तो इसलिए कह रहे हैं क्यों नहीं है प्रकट? क्यों नहीं है प्रकट? लोकालोक को जानने रूप केवल ज्ञान रूप स्वभाव क्यों प्रकट नहीं है? कारण क्या कहेंगे कि साहब वो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, हमारे एक कर्म है ज्ञानावरण नाम का, उसका उदय है। उस ज्ञानावरण कर्म के, केवल ज्ञानावरण कर्म के कारण हमको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अब इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में वो प्रकट नहीं है, तो वो कर्म के उदय को उसमें निमित्त कहा जाता है। ये जीव का स्वभाव ही वर्तमान में पूर्ण जो है वो पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जीव के गुणों का घात किया ऐसा कहा जाता है। तो क्या बात समझ में आई? बात क्या समझ में आई पूरी? कि वास्तव में पहली बात तो गुणों का घात कभी होता नहीं है, और कर्म जिसका घात करने में निमित्त हो रहे हैं वो उस गुण की पूर्ण विकसित या उसकी निर्मल पर्याय को उत्पन्न नहीं होने दे रहे, उसी का नाम घात करना है। देखो एक तो घात दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे होता है? ये वस्तु है मेरे पास में, ये वस्तु है और इसको मैंने नष्ट कर दिया तो घात किया, ठीक है ना? अपने पास कोई चीज है और उसको हमने नष्ट कर दिया तो वो घात हुआ। एक बात तो क्या कर्म ऐसा घात करते हैं कि हमारे पास केवल ज्ञान रखा है और उस केवल ज्ञान को कर्म ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसा है? हाँ कि ना? केवल ज्ञान रखा है पूर्ण स्वभाव हमारे पास में, और केवल ज्ञानावरण कर्म ने उसको ढक दिया, नष्ट कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं है, हाँ कि ना? नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं है। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये केवल ज्ञान को, ये केवल ज्ञान है ना, इस केवल ज्ञान को ही उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा, वो उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी कहते हैं कि इसने केवल ज्ञान का घात किया। एक तो था हमारे पास फिर उसको नष्ट कर दिया, वो घात करना हुआ, और दूसरा था नहीं लेकिन उत्पन्न भी नहीं होने दिया तो उसका घात किया। दो तरह की पद्धतियां चलती है, समझ में आई बात? कोई चीज है और फिर उसको नष्ट कर दिया, ये एक टाइप से घात करना हुआ। और कोई चीज है नहीं लेकिन वो होने ही नहीं दी, पैदा ही नहीं होने दी, तो भी हम कहते हैं उसका घात कर दिया। तो ये ज्ञानावरण कर्म या जो भी कर्म है वो कर्म जीव के गुणों का किस प्रकार से घात करते हैं। दो टाइप मैंने आपको बताए, समझ में आए सबको? दो तरह के घात, दो तरह के घात सबको समझ में आए? नूतन जी समझ में आया? दो तरह के घात, पहला तो था और फिर उसको नष्ट किया, ये पहले तरह का घात। और दूसरे तरह का घात क्या कि उसको होने ही नहीं दिया, ये दूसरे तरह का घात। तो ये ज्ञानावरण कर्म
कौन से टाइप वाला घात करता है, पहले टाइप का या दूसरे टाइप का? उंगली से जवाब देना है। पहले टाइप का 1 नंबर 1 उंगली, और दूसरे टाइप का घात करता है तो 2 उंगली। सबको जवाब देना है। फिर से विचार कर लीजिए। कुछ लोग था हमारे पास, उसको नष्ट कर रहा है ये पहले टाइप का घात, और उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा ये दूसरे टाइप का घात। मेजोरिटी 2 वालों की है। उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा, केवल ज्ञान हमारे पास रखा हो और उसका घात कर रहा हो, ऐसा नहीं है। कभी किसी जीव के पास संसार दशा में केवल ज्ञान होता है? नहीं होता। केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, क्या कोई हमारे पास ऐसा उदाहरण है कि केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत भगवान केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और फिर उनके ज्ञानावरण का ऐसा उदय आया कि अब उनका केवल ज्ञान नष्ट हो गया? कोई नाम, कोई उदाहरण, कोई शास्त्रों में है कोई ऐसा? अरे केवल ज्ञान तो अब केवल ज्ञान प्रकट कैसे हुआ है कि उस ज्ञानावरण कर्म का जो उसको रोक रहा था उसका जड़ मूल से नाश करके फिर वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इसलिए अब केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में फिर कोई कर्म उसको आवृत कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो घाती कर्म कहा है, यानी जीव के गुणों का घात करने का कहा है, तो उसका अर्थ क्या है कि उन गुणों की निर्मल दशा को उत्पन्न ही नहीं होने दे रहे हैं, वो ही उसका घात करना है। समझ में आया कि वो जो गुण है, जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, उन गुणों की निर्मल दशा को, गुणों की निर्मल पर्याय को उत्पन्न नहीं होने देना, वही घात करना है। और उस घात करने में वो निमित्त है। घात कर हो रहा है, वो उपादान की योग्यता से हो रहा है, उस घात करने में वो निमित्त है। बोलिए रेणु। मैम यहाँ तो केवल ज्ञान के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जो हमारा जो क्षयोपसम ज्ञान है जो कम और ज्यादा हो रहा है, मैम समझ सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ हाँ। जो कम और ज्यादा हो रहा है क्षयोपसम ज्ञान, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? तो वहां पर भी जितना ज्ञान मतलब वो शिवोपशम है ना, अभी अपन आगे मतलब पढ़ेंगे। शिवोपशम का स्वरूप अपने को पता ही है कि कुछ उदय है, कुछ उपशम है, ऐसी स्थिति है शिवोपशम में। तो वो जितना यानी शिवोपशम ज्ञान भी, मति शुद्ध ज्ञान का भी पूर्ण नेचर कितना है कि द्वादशांग रूप जितना प्रकट हो इतना हो, लेकिन उसको भी प्रकट नहीं हो। अभी द्वादशांग भी समझ लो एक तरह से वहां पर भी है तो शिवोपशमी, लेकिन अभी अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। तो वो उतना नहीं प्रकट होने दे रहा, तो वो उसको घात रहा है। और वास्तव में शिवोपशम ज्ञान वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दे रहा, तो शिवोपशम ज्ञान जो है वो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं है। इसलिए वो भी जीव के जो मूलभूत गुण है केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो मति लेकिन ज्ञानावरण मैम भी उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, शुद्ध ज्ञानावरण भी उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। सारे ही पांचों ज्ञानावरण के संबंध में लगाइए। वो तो ठीक है, लेकिन क्षयोपसम ज्ञान तो है ना कुछ कम और ज्यादा, तो जीव में है। केवल ज्ञान तो एकदम भी नहीं है, मतलब उत्पन्न ही नहीं हुआ है। लेकिन क्षयोपसम ज्ञान तो उत्पन्न है जीव के अंदर, हाँ, तो तो शोभशम उसके लिए ज्ञान, पूछ रही हूँ। हाँ तो वो है वो जीव, मतलब उसमें अ, इसमें आगे चर्चा करेंगे अभी अपन कि वो जीव स्वयं स्वभाव रूप, मतलब कर्म इतना बलवान भी नहीं है या इतना भी उसका घात नहीं कर सकता कि वो जीव के पूरे ही पूरे ज्ञान गुण को ढक दे, पूरे ही पूरे ज्ञान गुण को ढक दे। तो कुछ अंश तो उसका प्रकट रहता ही है, इसलिए शोक्षम ज्ञान रूप प्रकट रहता ही है। इसलिए ज्ञानावरण का शोक्षम होता है, ज्ञानावरण का पूर्ण उदय नहीं होता। तो इसलिए उसको निमित्त कहा है। जीव के ज्ञान गुण के घात में निमित्त है, वो पूरे के पूरे गुण का घात नहीं कर सकता। और यहाँ अपन ने भी केवल ज्ञान स्वभाव से बात की है क्योंकि वो पूर्ण स्वभाव है जीव का, इसलिए उससे बात की है। पर फिर भी वो जो ज्ञान का पूर्ण भले ही अभी हमको शिवोपशम ज्ञान है, तो जो अंश प्रकट है वो जीव के स्वयं के स्वभाव का अंश प्रकट है, और जितना अप्रकट है वो कर्म के उदय की निमित्तता से अप्रकट है।
जो अंश प्रकट है, जितना ज्ञान प्रकट है, सूक्ष्म ज्ञान है ना, तो कुछ ज्ञान तो हमको प्रकट है, तो जो ज्ञान प्रकट है वो तो हमारे स्वभाव का अंश है, वो तो स्वभाव है, उसको वो नहीं ढक पाया। लेकिन जो नहीं प्रकट, इतना भी है ना, इतना भी बहुत है कि जो नहीं प्रकट हो पाया, तो जो नहीं प्रकट हो पाया उसमें क्यों नहीं प्रकट हो पाया, तो उसमें वो ज्ञानावरण कर्म का उदय, वो निमित्त है। लेकिन निमित्त। मैम केवल ज्ञान भी तो हमारा स्वभाव है, हमारा मेन स्वभाव तो केवल ज्ञान है। तो वो तो हम्म। कर्म का ऐसा निमित्त है कि वो उत्पन्न नहीं होने दे, इतना स्ट्रोंग हो गया उसमें कर्म का आवरण। तो वो कर्मों की पावर अलग अलग टाइप की है, आगे इसी अधिकार में आगे चर्चा आएगी, आपने पहले पढ़ी हुई भी है कि वो सर्वघाती होते हैं कि देशघाती होते हैं, तो अलग अलग टाइप की उनकी पावर होती है, तो उस हिसाब से वो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त बनते हैं। आगे इसी अधिकार में वो गाथाएं आएंगी। भूल जाती हूँ मैम, भूल जाती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये जो स्लाइड है पेज नंबर 10 पे ही, क्या कर्म जीव के गुणों को घातते हैं, तो कर्म जीव के गुणों के घात में निमित्त होते हैं, यहाँ हाईलाइट किसको किया है, निमित्त को। कर्म जीव के गुणों के घात में निमित्त होते हैं। कर्म व जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। दो तरह के संबंध रिलेशंस यहाँ बताए, कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या है, देखो निमित्त के साथ कार्य की अपेक्षा नैमित्तिक वर्ड लगाया है, और दूसरा होता है निमित्त के साथ में उपादान। निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त की परिभाषा बोलिए सुमन जी। जो स्वयं कार्य रूप परिण जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, कार्य होने में जिसकी उपस्थिति मात्र देखी जाती है, उसको निमित्त कहते हैं। बहुत बढ़िया। कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, कार्य रूप मतलब कि जैसे घड़ा बनना एक कार्य है, घड़ा एक कार्य हुआ, रिजल्ट हुआ ना, घड़ा बना के रेडी हो गया, तो वो एक रिजल्ट हुआ, कार्य हुआ। तो वो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ, घड़ा बनाने में कौन निमित्त है, घड़ा बनाने में निमित्त तो कहेंगे कुम्हार है। ठीक है, घड़ा एक कार्य है और उस कार्य में निमित्त कौन है, कुम्हार है। अब परिभाषा क्या है अपनी निमित्त की, वो देखें इस कुम्हार पे लग रही है कि नहीं लग रही, कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, क्या वो कुम्हार घड़े रूप बन गया। रोटी बनती है, रोटी बनाते हैं हम लोग, कौन बनाता है रोटी, कौन बनाता है, कहें, मैं कि नहीं, हमारे तो लग रहे हैं बनाने वाले, कि जो भी, तो वो कोई भी स्त्री पुरुष मनुष्य, वो वो रोटी बनाता है, तो वो रोटी बनाता है कि रोटी बनाने में वो निमित्त होता है, कि वो निमित्त होता है। क्यों निमित्त उसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य की जब होता है, जब कार्य होता है तो वो वहां उपस्थित होता है। जब जब घड़ा बनेगा तब तब कुम्हार होगा, उसका डंडा होगा, चाक होगा, उसके जो भी साधन है वो समझ नहीं आते हो, तो जब जब रोटी बनेगी तब तब बेलन होगा, चकला होगा, कुछ तवा होगा, कुछ अग्नि होगी, कुछ भी साधन। अब कहो कि नहीं बिना तवा बिना चकले के भी बना लेते हैं हम तो थाली पे, तो थाली चकला बन जाएगी, वो कुछ भी उस तरह की चीज, वो साधन, वो सब साधन कहलाते हैं निमित्त, क्योंकि वो उस रोटी रूप पर निमित्त नहीं हुए। रोटी रूप कौन हुआ है, रोटी रूप तो आटा, तो वो आटा कहलाता है उपादान। ठीक है, जो उस कार्य रूप परिणमित होता है वो कहलाता है उपादान, और बाकी जो भी उसकी सहायता करते हैं जब वो कार्य होता है तब वो होते हैं, वो सब कहलाते हैं निमित्त। जैसे घड़ा बना तो उसमें उपादान क्या है, उसमें उपादान है मिट्टी, और बाकी जो भी साधन है वो सब है उसके निमित्त। तो जीव के गुणों के घात में कर्म क्या है, निमित्त है। मतलब कर्म खुद वो गुण रूप नहीं है, जीव के गुण रूप नहीं है, जीव के गुणों का घात हो रहा है, तो वो घात रूप कौन हो रहा है, कि वो उपादान जीव स्वयं है। जीव स्वयं अपनी भूल से अपने शक्ति को नहीं पहचानता है, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है,
तो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। निमित्त समझ में आ रहा है? आगे और दिया है इसमें उपादान और निमित्त आगे बताए हैं। तो दो तरह की बात समझ में, एक निमित्त और एक उपादान। उपादान किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। उपादान किसे कहते हैं, ये अच्छे से समझना, क्योंकि जितनी भी चर्चा चलेगी यहाँ कर्म कांड में, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पे चलेगी। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को यदि हम कर्ता कर्म संबंध मान लेंगे तो वो और बड़ी भूल हो जाएगी। जीव के दुख का कारण यही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध माने। इसलिए यहाँ ये अभी क्लियर कर रहे हैं कि जीव के गुणों का घात करने में कर्म निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या है? कि वो केवल होते हैं। निमित्त को एक शब्द में कहें तो जो केवल होता है। जैसे कमल को खिलाने में सूर्य क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। कमल को खिलाने में सूर्य डैश 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 है। क्या है कमल के खिलाने में सूर्य? बोलिए शीला भाभी। सिर्फ निमित्त हुआ। निमित्त है। कमल के खिलाने में सूर्य निमित्त है। तो उपादान कौन है? स्वयं। कमल के खिलाने में सूर्य निमित्त है। उपादान कौन है अनीता जी? जल। जल। कमल दीदी। हाँ, वो कमल। कमल जो खिला ना, जो खिला वो स्वयं उपादान है। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान कहलाता है। उपादान किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। और निमित्त किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता पर कार्य की उपस्थिति में अनुकूल होता है। कार्य के होने में, सॉरी उपस्थिति में नहीं, कार्य के होने में अनुकूल होता है, उपस्थित रहता है, होता है बस। तो सूरज आसमान में इतना ऊपर, 800 योजन ऊपर, कमल यहाँ तालाब में, वो क्या करता है आके कमल को? लेकिन जब जब कमल खिलता है तब तक ऊपर आकाश में सूर्य होता है। इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कर्म है जड़ पुद्गल। अपने को तो यहाँ जीवा कर्म का संबंध समझना है। कर्म है जड़ पुद्गल और जीव है चैतन्य स्वरूप। कर्म में कोई ये मोहराग देश के भाव नहीं होते। ये मोहराग देश के भाव किस में होते हैं? ये जीव में होते हैं। लेकिन जब जब जीव में मोहराग देश के भाव होते हैं तब तब यहाँ सामने कर्म होता है। जैसे जब जब तालाब में कमल खिलता है तब तब सामने ऊपर आकाश में सूरज होता है। वैसे ही जीव के जैसे यहाँ भाव होते हैं तो यहाँ कर्म का उदय होता है। इसी को कहते हैं कर्म ने जीव के गुणों को घाता, और इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब कर्ता कर्म क्या है? कि कर्ता कर्म होता है उपादान में, कि जो उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो ही उस कार्य का कर्ता होता है और वो स्वयं ही उसका कर्म होता है। निमित्त नैमित्तिक समझ में आया? देखो निमित्त तो हुआ, अभी अपन उदाहरण में समझते हैं। रोटी बनना कार्य हुआ, ठीक है, रोटी बनना कार्य हुआ, ये तो है कार्य। उसमें निमित्त क्या है? कि कोई स्त्री, चकला, बेलन, तवा, अग्नि जो भी है वो सब क्या है? निमित्त है। और नैमित्तिक किसे कहेंगे? इन निमित्तों की तरफ से उस रोटी को बोलेंगे ये नैमित्तिक कार्य। कार्य को नैमित्तिक बोलते हैं। जो कार्य हो रहा है उसको नैमित्तिक बोलते हैं। जिनकी सहायता से हो रहा है उनको बोलते हैं निमित्त। और जो कार्य हो रहा है तो उन निमित्तों की अपेक्षा से उस कार्य का नाम नैमित्तिक रखते हैं। समझ में आ रही है बात? नैमित्तिक क्या चीज है? नैमित्तिक क्या चीज है? कि निमित्त की तरफ से उस कार्य का नाम ही नैमित्तिक होता है, और कुछ नहीं है नैमित्तिक। कार्य को ही नैमित्तिक बोलते हैं। तो जब हम चकला, बेलन आदि की बात करेंगे
ये निमित्त है, तो उसमें नैमित्तिक क्या है उस समय? रोटी, वो नैमित्तिक। ठीक है। जब हम कुम्हार की बात करेंगे, कुम्हार निमित्त है, तो नैमित्तिक क्या है? घड़ा नैमित्तिक है। कर्म निमित्त है, तो नैमित्तिक क्या है? कि जीव के जो गुण गाते जा रहे हैं, या जीव के अज्ञान आदि जो दशाएं हैं, अल्प ज्ञान आदि दशा है, वो नैमित्तिक है। ठीक है, बोलिए अनीता जी। दीदी फिर उपादान क्या हुआ इसके अंदर फिर? हाँ, उपादान की चर्चा कर रहे हैं। ये तो अब उपादान, नैमित्तिक और उपादान सेम हुआ क्या? नैमित्तिक और उपादान सेम नहीं है, बता रही हूँ अभी। निमित्त की तरफ से उस कार्य को बोलते हैं नैमित्तिक। तो निमित्त तो एक अलग वस्तु हो गई, ठीक है। उपादान क्या है? रोटी बनने में उपादान क्या है? वो आटा, आटा उपादान है, वो उपादान है। उपादान की तरफ से, आटे की तरफ से उस रोटी को क्या कहेंगे? आटे की तरफ से, उपादान की तरफ से उस रोटी को बोलेंगे उपादेय, नैमित्तिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी देखो अपने पास क्या क्या चीजें हो गई। समझ लीजिए ये कार्य है, ये रोटी, ये रोटी, ये है कार्य। अब इस कार्य में पहले अपन देख रहे हैं निमित्त क्या है और उपादान क्या है। तो इसमें निमित्त अपन एक ले लेते हैं, कोई स्त्री बनाने वाली, वो इसमें निमित्त है। ठीक है। और उपादान क्या है? उपादान है आटा, आटा बोलो, गेहूं बोलो, कुछ भी, आटा लेते हैं अपन। ठीक है। तो अब स्त्री की तरफ से कहेंगे, ये स्त्री यानी निमित्त की तरफ से कहेंगे, तो ये रोटी का नाम क्या पड़ जाएगा? इसको कार्य नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नैमित्तिक। इसी रोटी को, इसी रोटी को जब इसकी तरफ से देखेंगे तो बोलेंगे नैमित्तिक। जैसे, जैसे ऐसे होता है ना, चाचा की तरफ से कोई बच्चा है, चाचा की तरफ से उसको क्या बोलते हैं? भतीजा। और मामा की तरफ से उसको क्या बोलते हैं? भांजा। बच्चे दो हैं क्या? बच्चे दो हैं क्या? बच्चा तो एक ही है। इसकी तरफ से ये बोल रहे हैं, उसकी तरफ से ये बोल रहे हैं। ऐसे ही ये एक कार्य है रोटी, ये एक कार्य है। इसी कार्य को जब निमित्त की तरफ से देखेंगे तो बोलेंगे नैमित्तिक। और इसी कार्य को, रोटी को, जब उपादान की तरफ से देखेंगे, आटे की तरफ से, तो फिर नैमित्तिक नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे उपादेय। तो उपादान उपादेय वर्ड तो कम चलता है, निमित्त नैमित्तिक शब्द ये ज्यादा अपने यानी सुनने में आता है, ये शास्त्रों में ज्यादा चलता है। क्योंकि दुनिया में उपादान तो दिखता ही है, वो दिख ही रहा है सबको, आटे से रोटी बनी है, इसलिए वो तो अलग से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाहर में कौन था इसको बनाने वाला, इसलिए निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है। निमित्त की प्रमुखता से शास्त्रों में कथन मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ कर्म जीव के गुणों के घात में निमित्त होते हैं। कर्म और जीव में कौन सा संबंध है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। जब जीव के गुणों का घात हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, तो उसमें निमित्त कौन हो रहा है? उसमें निमित्त हो रहा है वो कर्म का उदय। उसके गुणों के घात में उपादान कौन है? देखो अब यहाँ कार्य बदलते हैं अपन। यहाँ कार्य हो गया जीव के गुण का घात। ठीक है, ये कार्य हो गया। अब इस कार्य में निमित्त कौन है? जीव के गुण के घात में निमित्त कौन है? तो निमित्त है कर्म। ठीक है। अब इसमें उपादान बताना है आपको। जीव के गुण का घात हो रहा है, निमित्त तो दिया है यहाँ पे कर्म, उपादान क्या है? उपादान कौन है? बोलिए शशि भाभी। जीव स्वयं। जीव स्वयं उपादान है। जीव का गुण कहो या फिर जीव कहो, वो स्वयं उपादान है। ठीक है ना। तो ये जीव में और कर्म में निमित्त नैमित्तिक, यहाँ नैमित्तिक कौन होगा? ये कहलाएगा नैमित्तिक। कर्म कहलाएगा निमित्त, और जीव या जीव का गुण
वो कहलाएगा नैमित्तिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं है चीज? आज क्या थोड़ा मेरा भी ये डिस्टर्ब है, तो आप लोगों के चेहरे भी मुझे मतलब उतने समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये समझना मतलब बहुत जरूरी है ये चीज कि ये है क्या, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है। रेणु जी गर्दन मत हिलाइए, ये सब पढ़ा हुआ है आप, ऐसा कुछ कठिन बात नहीं है आपके लिए। तो जीव, अभी जीव का गुण भी हटा दो, जीव है, ये जीव है। अभी जो अपन ने उदाहरण लिया, ये जीव है, जीव में भाव हो रहे हैं क्रोध आदि के, उसमें निमित्त कौन हो रहा है? ये कर्म उसमें निमित्त है। तो उस समय ये जीव के जो क्रोधादि भाव हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? नैमित्तिक भाव। नैमित्तिक भाव, नैमित्तिक वर्ड तो सुना होगा, नैमित्तिक पूजन सुनिए आप लोगों ने? नैमित्तिक पूजन, पूजन करते हैं लोग, आप लोग? नैमित्तिक पूजन, नैमित्तिक पूजन का क्या मतलब है कि इस निमित्त से आज कोई रक्षाबंधन है, कि आज कोई तीर्थंकर का वीर शासन जयंती है, वो निमित्त हुआ, उसके लिए हम आज ये पूजन कर रहे हैं। तो निमित्त का मतलब है कि उसके बहाने से, उसके कारण से वो है। वो वीर शासन जयंती आके पकड़ के आपको पूजन कराती है कि लो आज करो, कि वो बहाना अपने को मिलता है, वो है तो हम करते हैं, उसको बोलते हैं निमित्त है। तो कर्म का उदय निमित्त है और जीव उसमें स्वयं विकार रूप परिणमित होता है, जीव स्वयं उपादान है। तो उस जीव को या जीव के गुण को उस समय नैमित्तिक कहा जाता है। अब कर्ता कर्म क्या है? कर्ता कर्म तो ये होता है, ये उपादान, उपादान और इसको जो अपन ने नाम दिया था उपादेय, इनमें होता है कर्ता कर्म संबंध। ये जीव है कर्ता, या जीव ही करता है, और जो जीव के गुण जो घाते जा रहे हैं वो उसके कर्म है। जो जीव के गुण घाते जा रहे हैं वो उसके कर्म है, और जीव स्वयं अपने अज्ञान रूप पर्याय का, संसार रूप पर्याय का स्वयं करता है। तो वो हुआ कर्म। रोटी में लगाओ कि आटा स्वयं करता है, और रोटी रूप जो उसकी अवस्था हो रही है वो स्वयं उसका कर्म है। तो कर्ता कर्म संबंध, और कुछ नहीं समझ आए तो इतना लिखिए, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग अलग द्रव्यों में होता है, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है। ये बात तो समझ में आई? जैसे कमल है वो अलग है, सूर्य है वो अलग है, ये दो दो अलग अलग हैं, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कर्ता कर्म, वो कमल को खिलने का करने वाला कौन है? कि वो स्वयं ही कमल अपनी योग्यता से खिलता है। अगर कोई कमल की वो समझ लो जो भी है जड़ उसकी निकल गई हो, और फिर सूरज उगे आकाश में, तो क्या कमल खिल सकता है? क्या वो सूरज कमल को खिला सकता है जो वो टूट गया है, छूट गया है अपने स्थान से? तो वो उपादान में ही योग्यता नहीं है। तो कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में उसी वस्तु में लागू होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो अलग अलग वस्तुओं में लागू होते हैं। तो यहाँ से एक बार पूरा पढ़ते हैं कि कर्म जीव के गुणों के घात में निमित्त होते हैं। कर्म व जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। जीव के परिणामों का मूल कारण जीव स्वयं ही है। उस समय निमित्त कारण कर्म का उदय आदि है। तो कर्म है वो परवस्तु है, अलग वस्तु है, वो जीव के परिणामों के समय केवल होते हैं, वो पकड़ के कराते नहीं है, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार बंध उदय आदि कर्म रूप अवस्था होने का मूल कारण कार्मण वर्गणा स्वयं है। कर्म जो बंध रूप हो रहे हैं, कि उदय रूप हो रहे हैं, कि सत्ता रूप है, ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं, इसका कारण कौन है? जीव कर्मों को बांधता है, भाषा ऐसी बोलेंगे।
जीव कर्मों को बांधता है। ठीक है, जीव कर्मों को उदय में लाता है, ऐसे नहीं असंख्यात समय प्रबद्ध उदय में आ जा ले आता है, तप आदि के माध्यम से असंख्यात समय प्रबद्धों को उदय में ले आता है। ये ऐसी भाषा बोलेंगे, लेकिन एक एक कर्म को यहाँ से चुन चुन के पकड़ के दिखते होंगे अपने को, और फिर लाओ आओ उदय में आओ, ऐसा कुछ कर पाता है जीव? ऐसा नहीं। तो ये निमित्त निमित्त संबंध के कथन है। वास्तव में जो कर्म का बंद हो रहा है या उदय आ रहा है या उसकी सत्तारूप जो अवस्था है, उसका कारण वो स्वयं कार्मण वर्गणा, उनमें ही जो स्निग्ध रूप शादी रूप परिणमन होने की योग्यता है, उसका कारण वो स्वयं। देखो कर्म रूप कौन सी वर्गणा परिणमित होती है? 5 प्रकार की वर्गणाएं मुख्य रूप से होती है। कोई सा भी पुद्गल, अपना जो आटा होता है ना, आटा, अच्छा अपने को रोटी बनानी है, रोटी किससे बनती है? कि साहब वो बारीक कोई पिसी हुई चीज होती है, उससे रोटी बनती है। आपको सीमेंट सीमेंट ला के दे दी जाए, सीमेंट बारीक होती है, या ये बालू रेत मिट्टी दे दी जाए, अब बनाओ रोटी, बन जाएगी? सीमेंट भी तो बारीक होती है ना, आटे जैसी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उससे रोटी बन सकती है क्या? कि नहीं बन सकती? क्या बोलेंगे कि नहीं इससे कैसे बनेगी, इसमें उपादान में ही इसमें योग्यता नहीं, इससे रोटी नहीं बन सकती है। अरे बेसन अकेले को गूथो ना और अपने आटे की रोटी जैसी गेहूं की रोटी जैसी बनाना चाहो तो नहीं बनेगी। तो वो उपादान सबका अलग अलग है। तो ऐसे ही ये जो कार्मण वर्गणा है, वो स्वयं, अन्य कोई पुद्गल भी वो कर्म रूप परिणमित नहीं होता है, कार्मण वर्गणा ही वो स्वयं बंध उदय आदि रूप अवस्था रूप होती है, उसका कारण वो कार्मण वर्गणा स्वयं है। उस समय निमित्त कारण जीव के भाव है। इस तरह से ये थोड़ा निमित्त निमित्त और कर्ता कर्म संबंध की चर्चा अपन ने यहाँ की है। बोली रेणु जी। मैम मतलब उपादेय उसके गुण हो गए जीव के ना, निमित्त हाँ हाँ उपादेय जीव के गुण हो गए, यही हाँ, डेफिनेशन हो गई। उपादेय का मतलब यहाँ कार्य समझना, यहाँ वो वाला उपादेय नहीं समझना। और मतलब ग्रहण जीव का जो भी कार्य हो रहा है वो उपादेय हो गया, और जीव कर्ता हो गया, और जो हाँ जीव के गुण है वो कर्म हो गए। हाँ हाँ, गुण या उसकी जो पर्याय है वो कर। बोलिए आशा आंटी कुछ कह रहे थे? नहीं मतलब यहाँ पर जो जीव के इसमें निमित्त बना, वो जीव का अज्ञान निमित्त बना। किसमें? जो कार्मान वर्गना का बंधन बना, तो वो उसमें जीव का अज्ञान निमित्त बना, मतलब जीव का अज्ञान जो है वो निमित्त बना। कार्मण वर्णा के बंध में, हाँ जीव की कार्मान मोहराग। वर्गनाओं को मतलब वर्गनाओं को कर्म रूप बंद होने में जीव का हाँ अज्ञान जीव के, निमित्त बने, हाँ है अज्ञान ना। कहो, मोहराग देश भाव कहो। बोलिए बबीता जी। मैम जीव प्रति समय कर्म बंद कर रहा है, तो जब संवर करता है जीव, उस समय क्या होता है? जब जीव संवर संवर किसे करता है तो कहते उस हैं? समय संवर किसे कहते हैं? कर्मों के रुक कर्म के आने के रुकने को संवर कहते हैं, तो आंशिक रोकने रुकने को। को कहते हैं ना, क- कर्मों का आना रुकना। तो जब संवर होता है तब उतने हाँ, कर्म आना रुकते हैं। तो उस समय वो एक समय पबद्ध प्रति वैसा कुछ समय जो वैसा कर्म नहीं बंध रहेगा। रहे हैं, देखो यहाँ जो प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, ये तो नंबर ऑफ कर्म परमाणु बताया है, कर्मों की संख्या बताई है, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या। अभी प्रकृतियां कितनी परमाणु बंध रही हैं वो नहीं बताई। प्रति समय हाँ, अनंत प्रकृतियां नहीं बंध रही है, प्रकृतियां तो असंख्यात लोक प्रकार है मैक्सिमम। अनंत कर्म वर्गणाएं परमाणु बंध, परमाणु पर- तो वो संवर होने के बाद परमाणु। भी जो प्रति समय है, जब तक बंद होगा, जब तक बंद होता है मोहनीय का 9वें गुण स्थान के अंत तक, और बाकी 3 कर्मों का 10वें गुण स्थान के अंत तक, अन्य कर्मों का, तब तक भी वो समय प्रबद्ध उतना ही आएगा। सिद्धों का अनंतवा भाग, अभाव्यों का अनंत गुण, वो समय प्रबद्ध उतना ही आएगा। ऐसा नहीं गुण होगा कभी एक ही परमाणु आ रहा है कि 2 ही आ रहे हैं, संवर हो गया तो ऐसा नहीं होगा। तो वो नंबर ऑफ कर्म परमाणु बताया है इसमें। बोलिए स्वाति जी, आवाज चालू करिए। दीदी उपाधि एक बार बताइए, उपाधि क्या बोलेंगे? जैसे जीव उपादान के की गुणों तरफ की। से,
उपादान की तरफ से उस कार्य का नाम उपादेय है। उपादेय वर्ड ज्यादा नहीं मिलता है, उपादान उपादेय वर्ड कम मिलेगा, निमित्त नैमित्तिक वर्ड ज्यादा मिलेगा आपको सुनने में। तो जैसे निमित्त की तरफ से उसी कार्य को, उसी वस्तु को नैमित्तिक कहते हैं, वैसे ही उपादान की तरफ से उसी वस्तु को, उसी कार्य को उपादेय कहते हैं। जैसे मामा की तरफ से उसी बच्चे को भांजा कहते हैं, चाचा की तरफ से उसी बच्चे को भतीजा कहते हैं। बच्चा एक ही है, वैसे ही कार्य एक ही है, लेकिन इसकी तरफ से क्या कह रहे हैं, इसकी तरफ से क्या कह रहे हैं, ऐसे। जैसे जीव के गुणों के घात में उपादेय क्या मतलब? जीव का गुण, जीव का गुण घाता जा रहा है, ये उपादेय। उसमें निमित्त है कर्म, और उसमें जीव स्वयं वो उपादान, जीव स्वयं वो उपादान है। जीव के गुण का घात ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। उसमें निमित्त है कर्म का उदय, और उसमें उपादान है जीव स्वयं। तो जब कर्म की तरफ से कहेंगे तो जीव के गुण, कर्म निमित्त है, जीव को गुणों का घात हो रहा है, ये नैमित्तिक कार्य हुआ। और जीव की तरफ से कहेंगे तो जीव उपादान है, और जीव के गुणों का घात हो रहा है, ये उपादेय कार्य। ठीक है, बोलिए। हाँ, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक हो है। गया, हाँ, चलिए। और किसी को कोई डाउट अभी से रिलेटेड, अभी जो चर्चा चली? नहीं, चलिए। जिनवाणी स्थिति बोल लीजिए थोड़ी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या, नहीं हाँ, समझ में? ठीक है, आप एक बार थोड़ी मेहनत करिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो आप वो सुनने की भी प्रयास करिएगा। शकुंतला जी बोलिए। जैसे जीव में क्रोध आ रहा है, जीव को क्रोध आ रहा है तो उपादान हुआ तो कर्म निमित्त हुए क्या? क्रोध आ रहा है तो जीव उपादान हुआ क्या? क्रोध आ रहा है तो जीव उपादान है, और क्रोध नाम का कर्म वो उसमें निमित्त है। निमित्त है। ठीक है, हाँ। दीपिका जी कुछ पूछना है, बोलिए। मतलब इस केस में जीव के जो गुणों का जो घात हो रहा है वो एक पर्सपेक्टिव से तो वो निमित्तिक नैमित्तिक कहलाएगा, उपादान की दृष्टि से उपादेय कहलाएगा, वही कार्य है। बिल्कुल और बिल्कुल, उपादान एक तरफ जीव है और कर्म है वो निमित्त है। वो निमित्त। जब जब कार्य, देखो निमित्त और उपादान किससे सेट होगा? कार्य के कार्य, हिसाब से। कार्य क्या है उस पर कार्य क्या डिपेंड। है उसके हिसाब से निमित्त और उपादान सेट होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा परमानेंट कर्म निमित्त हो गया, कर्म खुद के परिणमन में उपादान है, ये जो यहाँ अभी दूसरी लाइन कही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ना उसके अंदर, उसमें फिर से बोलिए, थोड़ी आवाज नहीं आई अच्छे से। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल में कर्म वो निमित्त है और जीव के गुणों का घात वो नैमित्तिक है, और हाँ जीव उपादान है और उपाधि जीव के गुणों का घात है, और वही कर्म वही कार्य भी है ना? हाँ यही हुआ। हाँ, कृति जिनवाणी स्थिति मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बोल पाओगी? हाँ। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी में स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी में